हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस सीरीज़ को। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर का लेक्चर, जो कि पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप वीडियो के चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लेट्स स्टार्ट। नाउ हियर वी स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हम पढ़ने जा रहे हैं आज बनाना के बारे में, यानी केला। इसके जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द बनाना इज़ कॉमनली नोन है। इसको कॉमनली लोग क्या बोलते हैं? बनाना को कॉमनली लोग बोलते हैं एडम्स फिग, ट्री ऑफ पैराडाइज। तो यहाँ पे दो नाम तो आपके पास मेंशन है, एडम्स फिग और ट्री ऑफ पैराडाइज, बट इसके अलावा और भी इसके कॉमन नाम है। जैसे बनाना को हम क्या बोलते हैं? एडम्स फिग, ट्री ऑफ पैराडाइज। इसके अलावा ट्री ऑफ विजडम भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, आप नोट कर लो, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ट्री ऑफ विजडम भी हम बनाना को ही बोलते हैं। इसके अलावा कल्पथारू, कल्पथारू भी हम बनाना को ही बोलते हैं। देन प्लांट ऑफ वर्च्यू, प्लांट ऑफ वर्च्यू भी हम बनाना को ही बोलते हैं। तो ये सारे जो कॉमन नाम हैं आप नोट कर सकते हो, ये सारे के सारे कॉमन नाम जो हैं बनाना के हैं। इसके अलावा साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम होता है बनाना का, वो होता है म्यूसा स्पीशीज़। फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? म्यूसा से याद रखना, म्यूसेसी, म्यूसेसी इसकी फैमिली हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि इम्पॉर्टेंट प्लांटिंग स्पेसिंग। तो ये स्पेसिंग का क्वेश्चन है कि बनाना में प्लांटिंग के टाइम पे स्पेसिंग कितनी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो रो टू प्लांट स्पेसिंग जो होती है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, रो टू प्लांट स्पेसिंग जो है वो क्या है? 1.8 to 1.8 से। ठीक है, ये रहती है। कॉमर्शियल प्रोपगेशन जो हम करते हैं बनाना का, कॉमर्शियल प्रोपगेशन के लिए हम मेनली इसमें क्या करते हैं, आपको याद होगा, बनाना में हम ए सेक्शुअल मेथड प्रोपगेशन यूज़ करते हैं। और जो प्रोपगेशन करते हैं दैट इज़ वो जो वेजिटेटिव पार्ट से करते हैं उसको बोलते हैं स्वार्ट सकर्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बनाना में दो टाइप के सकर्स इन्वॉल्व होते हैं। दो टाइप के सकर्स बनाना में पाए जाते हैं। एक तो होते हैं स्वार्ट सकर्स, एक होते हैं हमारे बनाना में स्वार्ट सकर, दूसरे होते हैं वाटर सकर। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे वाटर सकर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोपगेशन में यूज़ होते हैं वो स्वार्ट सकर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है, स्वार्ट सकर्स मेनली यूज़ होते हैं फॉर द प्रोपगेशन इन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बनाना इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्पेडिक्स। नेक्स्ट, बेस्ट वैरायटी फॉर चिप्स मेकिंग। तो चिप्स जो होते हैं आपको पता है बनाना का यूज़ हम चिप्स में भी करते हैं। बनाना के बहुत टाइप के यूजेस होते हैं। अगर हम यूजेस की बात करें, इस्तेमाल जो हम करते हैं बनाना को, एक तो हम उसको फ्रूट के यूज़ पे करते हैं, फ्रूट का यानी फल की तरह खा लेते हैं। इसके अलावा उसका वेजिटेबल के तौर पे भी हम उसका यूज़ करते हैं, उसकी सब्ज़ी बना के भी हम उसको खा सकते हैं। और चिप्स बनाने के लिए भी, यानी इसको प्रोसेस प्रोडक्ट में चिप्स बनाने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए बेस्ट वैरायटी कौन सी है चिप्स बनाने के लिए, दैट इज़ नैंड्रिन। इसके अलावा एक वैरायटी और है दैट इज़ मॉन्थन। मॉन्थन भी चिप्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है, लेकिन बेस्ट पूछा गया है, बेस्ट तो हमारी नैंड्रिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड फिंगर इज़। गोल्ड फिंगर क्या है? ये हाइब्रिड बनाना है। तो गोल्ड फिंगर याद रखना, गोल्ड फिंगर। एक होती है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। वैसे तो लेडी फिंगर यानी भिंडी होता है, लेकिन ये वैरायटी के टर्म्स में बात कर रही हूँ, ये वैरायटी है। लेडी फिंगर इज़ अ वैरायटी ऑफ बनाना। याद कर लो, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग है क्योंकि लेडी फिंगर खुद एक क्रॉप भी है, वेजिटेबल क्रॉप है लेडी फिंगर। लेकिन ये लेडी फिंगर वैरायटी के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो लेडी फिंगर इज़ अ वैरायटी ऑफ बनाना। तो याद रख लो, गोल्ड फिंगर, लेडी फिंगर बनाना की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच शुगर कंटेन्स इन राइबन बनाना। तो पके हुए केले में जो शुगर होती है दैट इज़ 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ग्रीनिंग ऑफ बनाना डन बाय। तो डी ग्रीनिंग करनी है। डी ग्रीनिंग का मतलब कहते हैं ग्रीनिंग कलर। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से? सबसे पहले तो बनाना का जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर होता है ड्यू टू ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ क्लोरोफिल पिगमेंट। अब डी ग्रीनिंग करनी है यानी क्लोरोफिल को रिमूव करना है, तो वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए इथाइलिन, जो कि इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है, गैसियस हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ मेल बर्ड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फीमेल फेज इज़ नोन एज। ठीक है, देखो बनाना की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको हम स्पैटिक्स बोलते हैं। उसमें मेल फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं। अब फीमेल फ्लावर का जब
कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें से हम मेल बर्ड्स को रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंटरकल्चर ऑपरेशन है जो हम बनाना में करते हैं। मेल बर्ड्स को हटाने को बोलते हैं डीनेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ द अनडिजायरेबल सकर्स डन एट 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग। तो हम 45 डेज़ के बाद जो अनडिजायरेबल सकर्स आते हैं, जैसे हमारा बनाना का प्लांट है तो उसके नीचे जो अनवांटेड सकर्स ग्रो होते हैं, इनको हमें रिमूव करना होता है। रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि अगर हम इनको रिमूव ना करें तो हमारी जो सॉइल है होती है, सॉइल में से रूट्स जो न्यूट्रिएंट अपटेक करेंगी वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट इन सकर्स में भी चला जाएगा, यानी एनर्जी इन सकर्स को भी जाएगी और हमारी मेन स्टेम को एनर्जी सप्लाई नहीं होगी। वहाँ पे जो हमारी मेन फ्रूट्स बनना होता है वहाँ पे एनर्जी सप्लाई जो होगी वो बट जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अनवांटेड सकर्स को रिमूव कर दें ताकि हमारी जो एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो जाए। तो इसलिए अनडिजायरेबल सकर्स रिमूव करेंगे। तो सकर्स रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं डी, तो दैट इज़ डी सकरिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, टेट्राजोलियम टेस्ट यूज़ करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, टेट्राजोलियम टेस्ट जनरली हम सीड की वायबिलिटी के लिए पता करते हैं, सीड वायबल है या नहीं। सीड वायबिलिटी के लिए जनरली करा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर हम बात करते हैं बनाना के केस में तो टेट्राजोलियम टेस्ट हम मेनली यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ बंची टॉप वायरस। अब ये बंची टॉप वायरस क्या होता है? अगर हम बनाना की बात करें तो बनाना में एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ लगती है बंची टॉप डिसीज़, जो कि वायरस की वजह से लगती है, और ये लगती है बनाना बंची टॉप वायरस की वजह से। ठीक है, इसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए हम बनाना में टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद होना चाहिए, जो बनाना में बंची टॉप वायरस डिसीज़ लगती है, क्योंकि वायरल डिसीज़ है तो यहाँ पे कोई ना कोई वेक्टर होगा जो उस बीमारी को आगे हेल्दी प्लांट्स को ख़राब करने के लिए उस वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे वेक्टर होते हैं वो कोई ना कोई इंसेक्ट ही होता है। तो ऑफ कोर्स बनाना का बंची टॉप वायरस को ट्रांसमिट करने का जो वेक्टर वो भी हमारा इंसेक्ट है, एंड दैट इज़ एफिड। ठीक है, तो बनाना में जो बंची टॉप लगता है वो वायरल डिसीज़ है। उस वायरस डिसीज़ को जो ट्रांसमिट करता है इंसेक्ट, दैट इज़ एन एफिड। और बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। बनाना बंची टॉप इज़ ट्रांसमिट बाय एफिड, यानी उसको हम एफिड ना बोल के हम बोलते हैं बनाना एफिड। इट इज़ बनाना एफिड। बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बनाना एफिड का जो साइंटिफिक नेम है वो बाकी एफिड से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो उसका एफिड का जो साइंटिफिक नेम है वो आपको पता होना चाहिए। बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम है पैंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। अब इस डिफ़िकल्ट से नेम को लर्न करने के लिए आप अपना कुछ ना कुछ ट्रिक या निमोनिक्स बना के इसको लर्न कर सकते हो। बनाना एफिड इज़ पैंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। अब बनाना हमारा ख़त्म हो गया है, अब आते हैं अदर फ्रूट क्रॉप्स में। अदर फ्रूट क्रॉप्स में हम थोड़ा मिसलिनियस टाइप का पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फ्रूट क्रॉप इज़ कॉमनली नोन एज सिंगल सीडेड नट। तो सिंगल सीडेड नट किसको बोला जाता है? दैट इज़ वो लीची। अगर बात करें लीची, तो लीची का जो फ्रूट टाइप होता है वो नट ही होता है। लीची का जो फ्रूट टाइप है वो है हमारा नट। लीची का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो लीची का साइंटिफिक नेम है, बहुत आसान है, लीची चाइनेंसिस। और चाइनेंसिस जहाँ पे आ गया तो उसका मतलब इसका ओरिजिन जो है वो भी हमारा चाइना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, लीची कमर्शियली प्रोपगेट होती है। लीची को कमर्शियली प्रोपगेट करने के लिए वी यूज़ एयर लेयरिंग एंड सीड। सीड से तो कमर्शियली बहुत कम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में हम एयर लेयरिंग ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एयर लेयरिंग यूज़ हुआ ही है तो आपको पता होना चाहिए कि एयर लेयरिंग जो हम यूज़ करते हैं प्रोपगेशन के लिए उसके कई सारे नाम होते हैं। तो एयर लेयरिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लीची, उसके साथ बहुत सारे नाम होते हैं, क्योंकि ये मेथड चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एयर लेयरिंग को हम क्या नाम से जानते हैं? एयर लेयरिंग इज़ नोन एज चाइनीज़ लेयरिंग। इसको चाइनीज़ लेयरिंग भी बोलते हैं, या फिर मार्कोटेज नाम से भी जानते हैं, मार्को टेज नाम से जानते हैं, और उसको गूज लेयरिंग भी बोलते हैं। गूज लेयरिंग भी हम एयर लेयरिंग को ही बोलते हैं। ठीक है, एयर लेयरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम याद रख सकते हैं कि एयर लेयरिंग में हम करते क्या हैं। एयर लेयरिंग करते वक्त जो भी हमारा लीची का प्लांट होता है उसमें ही हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो स्टेम होती है, मेन स्टेम, ठीक है, उसमें हम एक ग्रिडल बनाते हैं। ग्रिडल मतलब ग्रिडल
अराउंड 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर का ग्रिडल बना के उसको कट कर देंगे। ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्फैग्नम मॉस आती है एक, स्फैग्नम मॉस याद रखना है आपको, स्फैग्नम मॉस, इस मॉस को वहाँ पे लगा देंगे ताकि प्रॉपर वहाँ पे रूटिंग वगैरह सब हो जाए। और जब रूट्स वगैरह सब निकल जाएंगी कुछ महीने बाद, कुछ टाइम बाद, तो हम उसको पोर्शन को डिटैच करके मदर प्लांट से अलग से ग्रो कर देंगे, तो हमारा एक न्यू प्लांट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा एयर लेयरिंग का जो मोस्ट सुटेबल समय होता है वो कब होता है, एयर लेयरिंग हम किस समय पे कर सकते हैं, जो जनरली हमारा जो मानसून वाला टाइम होता है जहाँ पे बारिश बहुत होती है, यानी महीने की बात करें तो जुलाई से लेकर अगस्त वाला जो टाइम होगा उस महीने में हम एयर लेयरिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पिगमेंट इन लीची ड्यू टू, लीची का लाल रंग का जो पिगमेंट है वो किसकी वजह से आता है, दैट इज एंथोसियानिन पिगमेंट। लाल रंग का जो कलर होता है मोस्ट ऑफ द केस में एंथोसियानिन की वजह से ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल की अगर मैं बात करूँ तो एप्पल का लाल रंग एंथोसियानिन की वजह से आता है। इसके अलावा बैगन, ब्रिंजल में भी जो एकदम डार्क वॉयलेट कलर होता है वो भी एंथोसियानिन की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोटा इज़ ग्रोन इन, सपोटा की बात हो रही है। ठीक है, सपोटा जो हमारा चीकू है वो हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है। ठीक है, क्लाइमेट की अगर बात करें, इससे पहले हमने लीची पढ़ा था। लीची को अगर हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें तो लीची हमारे कैसे क्लाइमेट का फ्रूट है, लीची हमारा है लीची हमारा है सब ट्रॉपिकल। लीची का अगर टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो इट बिलोंग टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन। लीची सब ट्रॉपिकल होता है हमारा। और जो सपोटा की बात यहाँ पे हो रही है तो सपोटा जो है ये आता है हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट में। ट्रॉपिकल फ्रूट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के एग्जाम्पल्स में हमारे इंपॉर्टेंट जो हैं दैट इज़ मैंगो। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रूट का किंग है, इट इज़ नोन एज किंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, फलों का राजा है, तो याद रखना है मैंगो हमारा इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल फ्रूट में आता है। केला जो अभी हम पढ़कर आए हैं, बनाना, ये भी हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट है। तो मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया, मैंगो, पपाया। इसके अलावा हमारा सपोटा है। ओके, मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, ओके, एंड पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी हमारा इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल फ्रूट्स है। तो इतने हमारे एग्जांपल्स हो गए जो कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स को ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ सपोटा। सपोटा का जो हम कमर्शियल प्रोपगेशन करते हैं वो किस मेथड से करते हैं, दैट इज़ इनार्चिंग। अब ये इनार्चिंग क्या होती है, ये भी एक तरह की हमारी जो लेयरिंग होती है ना उसी का टाइप है। ओके, सॉरी, नॉट लेयरिंग, इनार्चिंग जो हम करते हैं, इनार्चिंग जो है लेयरिंग का पार्ट नहीं है। इनार्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है हमारा। इनार्चिंग जो होता है ये ग्राफ्टिंग का मेथड है। ठीक है, ग्राफ्टिंग का मेथड। और इनार्चिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, एक साइन यूज़ करते हैं, डिज़ायरेबल साइन, और उसको हम लगा देंगे रूट स्टॉक के ऊपर। तो ये नार्चिंग जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट ग्राफ्टिंग का मेथड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं सपोटा में। इसके अलावा जो इनार्चिंग होता है हम सपोटा के अलावा और किस में यूज़ कर सकते हैं, तो इनार्चिंग में भी इट कैन बी यूज फॉर सपोटा, मैंगो एंड जैक फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ सपोटा। सपोटा की बहुत फेमस वैरायटी है काली पत्ती। ठीक है, याद रखना है काली पत्ती सपोटा की वैरायटी है। पीली पत्ती हो गई, ओवल हो गया, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल तो बहुत फेमस वैरायटी है और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन बना रहता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स का, AFO का और NABARD का, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि क्रिकेट बॉल किस क्रॉप की वैरायटी है, किस फ्रूट क्रॉप की वैरायटी है, तो योर आंसर विल बी सपोटा। इसके अलावा चतरी है, बारहमासी है। ठीक है, तो और काली पट्टी भी कुछ हद तक पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, बट सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO1 इज़ अ क्रॉस ऑफ। तो CO1 ये भी हमारी बहुत सारी क्रॉप्स की वैरायटी होती है CO1 तो, बट यहाँ पे सपोटा के कॉन्ट्रास्ट में पूछा गया है CO1 किसका क्रॉस है। तो ये क्रिकेट बॉल, जो हमारी क्रिकेट बॉल है, ओवल, इन दोनों के क्रॉस से बनती है। ठीक है, तो क्रिकेट बॉल यहाँ पे पहले यूज़ हुई है, यानी मेरा फीमेल पेरेंट है, ओवल जो है हमारा मेल पेरेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटानिकल नेम ऑफ मंकी जैक।
जैसे हमारा जैक फ्रूट, ठीक है, वैसे ही मंकी जैक का साइंटिफिक नेम क्या है, तो मंकी जैक का साइंटिफिक नेम होता है ऑटोकार्पस हेट्रोफाइलस, ठीक है, माइनर फ्रूट क्रॉप है हमारा। नेक्स्ट है जैक फ्रूट कमर्शियली प्रोपोगेट बाय, तो जैक फ्रूट को हम कमर्शियली कैसे प्रोपोगेट करते हैं। जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम होता है आर्ट्रोकार्पस, ठीक है, और इसमें हम कमर्शियली एयर लेयरिंग ही करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था एयर लेयरिंग हम लीची में करते हैं, बट लीची के अलावा हमारा जो जैक फ्रूट होता है, जैक फ्रूट में भी करते हैं, इसके अलावा पोमीग्रेनेट में भी हम करते हैं, पोमीग्रेनेट में भी हम एयर लेयरिंग करते हैं, जैक फ्रूट में भी करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखो जैक फ्रूट भी हमारा एयर लेयरिंग में आता है। सबसे कॉमन तो लीची में ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ्रूट क्रॉप्स हैं जहाँ पे हम एयर लेयरिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर वैरायटीज़ ऑफ जैक फ्रूट। जैक फ्रूट की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, चंपा, रुद्राक्षी एंड सिंगापुर, ठीक है। जैक फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जैक फ्रूट जो है, कटहल जिसको हम बोलते हैं, ये किस कंट्री का नेशनल फ्रूट है। किस कंट्री का नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट। जैसे कि हमारे इंडिया की अगर बात करें तो हमारे इंडिया का जो नेशनल फ्रूट है वो है हमारा मैंगो। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, लेकिन आपको बताना है कि जैक फ्रूट जो है किस कंट्री का नेशनल फ्रूट है। तो आपको पता, देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, आंवला कॉमर्शियली प्रोपोगेट बाय। आंवला, ठीक है, आंवला में आ चुके हैं। आंवला का साइंटिफिक नेम होता है इम्बिलिका ऑफिसिनालिस, ठीक है। आंवला का साइंटिफिक नेम है इम्बिलिका ऑफिसिनालिस, ठीक है। इसको कॉमर्शियल प्रोपगेशन हम करते हैं वही इनार्चिंग, जो कि एक तरह का अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग है। अटैच्ड ग्राफ्टिंग, अभी मैंने आपको बताया अटैच्ड ग्राफ्टिंग का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलर वैरायटीज़ ऑफ आंवला। आंवला की पॉपुलर वैरायटी है हमारे पास बनारसी, कृष्णा, चकैया, ये बहुत फेमस है, हाथी झुल, ये भी बहुत फेमस वैरायटी है, कंचन NA79। तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। इसमें से जो हाथी झुल है ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है हमारे आंवला क्रॉप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ आंवला। तो आंवला में हम यूज़ करते हैं जो ट्रेनिंग सिस्टम, वो हम यूज़ करते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल लैडर सिस्टम, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है, जनरली ट्रेनिंग सिस्टम दो चीज़ होती हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग जो सिस्टम होते हैं जनरली हम प्लांट्स को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, वो भी इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। प्लांट की जब इनिशियल ग्रोथ स्टेज आती है उस टाइम पे हम उसके ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में ढालने के लिए उसको स्टार्टिंग में ही हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आंवला में हम यूज़ करते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल लैडर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर इज़ कॉमनली नोन एज। तो बेर से क्वेश्चन है, बेर को कॉमनली क्या नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज पुअर मैन फ्रूट, गरीबों का फल है, एंड किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि एरिड एरिया में ग्रो होता है। तो इसका जो टाइप ऑफ फ्रूट है ये एरिड है, इट इज़ नोन एज किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स। और इसका क्लाइमेटिक बात करें तो टेम्परेचर है इसका, ये सेमी एरिड जो जगह होती हैं वहाँ पे ये कल्टीवेट होता है। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है, बेर की इंपॉर्टेंट वैरायटी उमरान। याद रखना है उमरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ बेर, और ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ओके, ये जो वैरायटी उमरान, अब बेर में ना दो टाइप की वैरायटी हैं उमरान से रिलेटेड, दो नाम होते हैं, एक होता है अर्ली उमरान, एक है अर्ली उमरान जो कि अर्ली मैच्योरिंग है, और सिर्फ अगर उमरान लिखा है सिर्फ उमरान, तो उमरान हमारी लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, ठीक है। उमरान का एक और नाम है कत्था, जो लेट मैच्योरिंग वाली वैरायटी है ना उमरान, उसको कत्था भी बोलते हैं, और जो अर्ली मैच्योरिंग वाली है उसका नाम है अर्ली उमरान। तो दो उमरान होते हैं, याद कर लो, अर्ली उमरान जो अर्ली मैच्योरिंग है, दूसरा अगर सिर्फ उमरान लिखा है तो लेट मैच्योरिंग है, और उमरान को ही हम जो लेट मैच्योरिंग उमरान है उसका ही दूसरा नाम है कत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली वैरायटी ऑफ बेर। बेर की अर्ली वैरायटी है सेब, बट सेब ही नहीं, बहुत सारी वैरायटी और भी होती हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वैरायटी दी है, बट बेर की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अर्ली मैच्योरिंग होती हैं। तो एक हमारी सेब है, दूसरा है गोला,
ठीक है, गोला याद रख सकते हो, गोला। गोला हो गया सेब, गोला। थार सेविका, थार सेविका ये भी है। इसके अलावा गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति लिख रही हूँ मैं, नाम आप नोट कर सकते हो। सेब, गोला, थार सेविका, गोमा कीर्ति, और एक तो मैंने आपको बताया अर्ली उमरान। अर्ली उमरान ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट अर्ली वैरायटी हैं बेर की, याद कर लो। सेब, गोला, थार सेविका, गोमा कीर्ति, अर्ली उमरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग ऑफ बेर। बेर में सबसे ज़्यादा बेर जो है एक ऐसी क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, और इसकी जो प्रूनिंग का टाइम है दैट इज़ एंड ऑफ मई टू मिड जून। मई से जून के बीच में, यानी गर्म जो समर सीज़न रहता है ना, एकदम समर वाला टाइम जो आता है, गर्मी वाला, मिड मई मिड जून वाला, ठीक है, जब स्कूल में समर वेकेशन पड़ती थी ना, तो इसी टाइम पे हम बेर में प्रूनिंग करते हैं। और बेर की जो प्रूनिंग है ना, बेर इज़ वन ऑफ द हाईली प्रून्ड क्रॉप। सबसे ज़्यादा हाईली प्रूनिंग की ज़रूरत इसी क्रॉप में पड़ती है, बेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर फ्रूट्स आर मैच्योर एट, तो मैच्योर कब होते हैं? 5 to 6 months आफ्टर फ्लावरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, दैट इज़ विटामिन B12 का इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज़ बेल। B2, विटामिन B2 की बात हो रही है तो विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन बोला जाता है, और विटामिन B1 होता, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन B2 की बात हो रही है, तो विटामिन B2 राइबोफ्लाविन का इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, रिचेस्ट सोर्स अमंग फ्रूट्स। याद रखना यहाँ पे हम फ्रूट्स बात कर रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट्स में बेल इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन बेल। बेल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ मार्मिलॉसिन। अगर आपको बेल का साइंटिफिक नेम याद है तो आपको पता होगा इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी ऐसी मार्मिलो करके ही होता है, तो यहीं पे इसका साइंटिफिक नेम से आप कनेक्ट कर लो सीधा सीधा, इसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ मार्मिलॉसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट आइडियल स्टेज ऑफ बेल फॉर मेकिंग प्रिजर्व। बेल के प्रिजर्व बनाने की जो इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज़ मेच्योर ग्रीन स्टेज में उसको हार्वेस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस इंपॉर्टेंट वैरायटी है जामुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडलेस वैरायटी ऑफ जामुन। जामुन की सीडलेस वैरायटी है हमारा नरेंद्र जामुन 6। नरेंद्र जामुन 6 जो है, नरेंद्र जामुन 6 ये हमारी जामुन की सीडलेस वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यानी अनानास में जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सकर एंड स्लिप्स। ठीक है, याद रखना, पाइनएप्पल को प्रोपगेट करने के लिए सकर और स्लिप्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सकर आपने कहाँ पे पढ़ा था? सकर्स आपने पढ़ा थे बनाना में। बनाना को प्रोपगेट करने के लिए भी हम सकर यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्वार्ड सकर्स। भूलना नहीं है, रिवाइज करना है आपको एकदम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर, मॉरिशियस, जाइंट कीव आर द वेराइटीज़ ऑफ। ये सब वेराइटीज़ हैं हमारी पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल की अगर वेराइटीज़ आप याद करने बैठो तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स की अकॉर्डिंग हम वेराइटीज़ याद करते हैं, तो ये सारी जो हैं सिंगापुर, मॉरिशियस, जाइंट कीव, ये हमारी पाइनएप्पल की वेराइटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम कंटेन पाइनएप्पल फ्रूट। पाइनएप्पल में कौन सा एंजाइम होता है? जो दैट इज़ ब्रोमेलिन। पाइनएप्पल का अगर आपको साइंटिफिक नेम पता है, ब्रोमेलिन करके ही होता है, तो उसकी आप ब्रोमेलिन याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द केमिकल यूज फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? तो फ्लावरिंग के लिए एथरल और नैप्थलिक एसिटिक एसिड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नैप्थलिक एसिटिक एसिड होता है फ्रूट सेटिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स। तो टेम्परेट फ्रूट्स का क्वीन कौन है? दैट इज़ एप्पल। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा तो क्वीन तो है ही है, साथ में टेम्परेट फ्रूट की क्वीन है, तो याद रखना कि इसका जो क्लाइमेट है दैट इज़ टेम्परेट है। अब एप्पल के अलावा और कौन कौन सी फ्रूट्स हैं जिनका जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है? पीच है, पियर, आलमंड, ठीक है, जो पहाड़ में लगते हैं ना, जो ठंडे इलाके के फ्रूट्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की अगर मैं बात बताऊँ आपको तो स्ट्रॉबेरी जो है ना मैन मेड फ्रूट है।
ये कोई पहले से था नहीं, स्ट्रॉबेरी जो है इंसान ने बनाया, मैन मेड फ्रूट। तो आप याद रख लो, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऑप्शंस में आपको दिए हों तो पूछा जाए कि मैन मेड फ्रूट कौन है, तो इंसान के द्वारा बनाया गया फल है वो स्ट्रॉबेरी है। एप्पल के बारे में बात हो रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्पल बॉल ऑफ इंडिया। भारत में सेब का कटोरा किसे बोला जाता है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल इज़ कमर्शियली प्रोपगेट बाय। तो एप्पल के लिए हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं दैट इज़ टंग ग्राफ्टिंग, विप बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडनेस इन एप्पल। तो एप्पल का लाल रंग एंथोसियानिन की वजह से आता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, जहाँ पे भी लाल रंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंथोसियानिन की वजह से ही आता है, बट कोई कहीं कहीं पे थोड़ा एक्सेप्शन, जैसे टमाटर की बात करें, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैरायटीज़ के नाम दिए हैं डिलीशियस, रोम ब्यूटी, पर्लिन्स ब्यूटी। ये सारी कौन सी वैरायटीज़ हैं, ये सारी की सारी एप्पल की लेट मैच्योरिंग वैरायटीज़ हैं। याद रखना, डिलीशियस, रोम ब्यूटी, पर्लिन ब्यूटी एप्पल की हैं वैरायटीज़। ठीक है, दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि लेट मैच्योरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्लॉयड वैरायटी ऑफ एप्पल आर। तो एप्पल्स की जो डिप्लॉयड वैरायटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका नेचर होता है दे आर सेल्फ स्टेराइल। डिप्लॉयड, ओके, हाँ डिप्लॉयड के बारे में बात हो रही है ना, तो एप्पल अगर डिप्लॉयड होगा तो वो सेल्फ फर्टाइल होगा। याद रखना, डिप्लॉयड एप्पल अच्छा होता है क्योंकि वो सेल्फ फर्टाइल होता है, यानी उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, तो वो फर्टाइल होते हैं, सेल्फ फर्टाइल होता है। इसके अलावा अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है। एप्पल को आपने अभी देखा कि एप्पल इज़ नोन एज किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, तो एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स बोला गया है। साइंटिफिक नेम इसका होता है मैलस डोमेस्टिका। मैलस डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम है। फैमिली इसकी है रोजेसी, रोजेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब क्रोमोसोम नंबर की अगर मैं बात कराऊँ, यहाँ पे आपको बात बताती हूँ, जो क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, जो डिप्लॉयड सेब होता है यानी डिप्लॉयड यानी 2x जो होता है दैट इज़ 34। इसका जो क्रोमोसोम है वो 34 है, वो डिप्लॉयड है। 2x का मतलब भी डिप्लॉयड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और जो डिप्लॉयड वाला जो सेब है वो सेल्फ फर्टाइल होता है, यानी इसमें प्रॉपर फ्रूट्स बनेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हमारा जो सेल्फ अनफर्टाइल होता है, यानी ऐसा सेब जो जिसमें फ्रूट सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी, वो होते हैं ट्रिप्लॉयड बनाना। एक होते हैं डिप्लॉयड सेब, नॉट बनाना एप्पल, डिप्लॉयड एप्पल, और एक होता है हमारा ट्रिप्लॉयड एप्पल। ठीक है, डिप्लॉयड वाला जो होते हैं वो सेल्फ फर्टाइल होते हैं, उनमें प्रॉपर फ्रूट्स बनते हैं। फर्टाइल हैं तो फ्रूट्स तो बनने ही हैं, लेकिन ट्रिप्लॉयड वाला जो एप्पल होता है वो अनफ्रूटफुल होता है, उसमें कोई फ्रूट्स नहीं बनते। याद रखना, अनफ्रूटफुल है, ट्रिप्लॉयड वाला अनफ्रूटफुल होता है। क्योंकि अनफ्रूटफुल इसलिए क्योंकि इसमें होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण इसमें प्रॉपर फल नहीं बन पाता, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजुअली एप्पल इज़ ग्रेडेड ऑन, एप्पल के जो डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स का मतलब हम उसके साइज़ के आधार पे जो बनाते हैं, टोटल 6 ग्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कलरेशन ऑफ एप्पल ड्यू टू कटिंग इज़ ड्यू टू। जब आपने देखा होगा एप्पल काटने के बाद उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाता है, तो वो आता है ड्यू टू एंजाइम्स, और वो होता है PPLO दैट इज़ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ ग्रेप वाइन। अब हम ग्रेप्स में आ चुके हैं। अंगूर में, अंगूर का कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए वी यूज़ हार्डवुड कटिंग। ठीक है, अब हार्डवुड कटिंग हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। हार्डवुड कटिंग का यूज़ हम ग्रेप्स में तो करते ही हैं, अंगूर में, अंगूर के अलावा पोमीग्रेनेट में भी करते हैं। और ये तो फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा रोज़ होता है हमारा, तो ये तो हमारा फ्लावर क्रॉप है, इसमें भी हम हार्डवुड कटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्का हंस इज़ द क्रॉस ऑफ। ये अंगूर की वैरायटी अर्का हंस। अर्का हंस किसका क्रॉस है, दैट इज़ बेंगलोर ब्लू एंड अनाबी शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेनिंग सिस्टम इन ग्रेप वाइन इन इंडिया। अंगूर में मोस्ट एक्सेप्टेड ट्रेनिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बोवर सिस्टम, जिसको हम पंडाल मेथड भी बोलते हैं, पंडाल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग फ्रूट क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स। अंगूर की फ्रूट्स क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिब्रेलिक एसिड दैट इज़ GA। इसको हम जिब्रेलिक एसिड को GA3 भी लिखते हैं, बिकॉज जो जिब्रेलिक एसिड अलग अलग टाइप्स होते हैं 1 2 3, तो हम जो 3 वाला है वो हम
बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना है कि अंगूर का साइज़ बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं जिब्रेलिक एसिड 20 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट इज़ कॉमनली नोन एज कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है कोकोनट, कोकोनस नूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश्यू नट एंड आलमंड आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ। कैश्यू नट यानी जो काजू है, आलमंड बादाम, तो ये रिचेस्ट सोर्स हैं फैट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का रिचेस्ट सोर्स जो है क्या है, दैट इज़ करौंदा। और करौंदा में भी ड्राई करौंदा, फ्रेश वाला नहीं, ड्राई करौंदा जो है रिचेस्ट सोर्स है आयरन का। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और इसके बाद जो वेजिटेबल कल्टीवेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के बीच में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।